So hello students, today we are talking about chapter number 1 of statistics for economics, class 11th. Statistics for economics का पहला चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, which is based on introduction of statistics basically. स्टैट्स के बारे में हम लोग काफी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं देन वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि काफी सारी चीजें होती हैं. Who's the father of accountancy, who's the father of economics, who's the father of statistics, इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. एंड यहाँ पर भी आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है that who is the father of statistics. Father of statistics किसको कहते हैं? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, not that kind of scientist जो आपके दिमाग में इमेज होती है. एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवॉल. गॉटफ्राइड एकेनवॉल 1749 में ये टर्म सबसे पहले यूज हुई थी. एंड ही इज बेसिकली नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है. कंफ्यूज मत होइएगा. व्हेन I'll take your test, in that test such kind of things will be asked. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि who's the father of statistics. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्योंकि statistics जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इसके साथ साथ मतलब इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? आप नेट पे सर्च करेंगे तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज कुछ और नाम मिल जाएगा आपको. सो दैट इज एडम स्मिथ. हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? दैट इज गॉटफ्राइड एकेनवॉल. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? दैट इज एडम स्मिथ. अब ये कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? So Adam Smith, he written a book basically, which is the name of the book was An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम याद रखिएगा. Sometimes it happens कि बुक का नाम आ जाएगा और आपको ऑथर का नाम बताना होगा. Written by Adam Smith and it was published in 1776. 1749 में जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने पहली बार स्टैटिस्टिक्स नाम की टर्म जो है वो यूज की थी. ही इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बट एडम स्मिथ ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया. पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑल ऑफ यू. तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग स्टैट्स की बात कर रहे हैं, बट एक इंट्रोडक्शन आपको पूरा का पूरा मिलना चाहिए. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल सच थिंग्स. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को किस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है या क्या सारी चीजें होती हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर राइट नाउ. सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन होती है वेल्थ डेफिनेशन, जो हमें दी थी एडम स्मिथ ने. एंड यू पीपल नो दिस थिंग वेरी वेल दैट एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को. अब उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने डेफिनेशन दी वेल्थ डेफिनेशन, मतलब पैसे से रिलेटेड. अगर कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वेल्थ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. अगर मैं बॉलीवुड में बोलूं कि एक कोई सॉन्ग डेडिकेट करना है आपको एडम स्मिथ को, तो मैं उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगा. दैट सॉन्ग इज बेसिकली क्या पैसा पैसा करती है. सो इन दिस डेफिनेशन एडम स्मिथ टॉक्स अबाउट मनी एंड ओनली मनी. ही सेज दैट एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वेल्थ इज स्टैटिस्टिक्स. देखिए, नई नई चीज थी और जब कोई नई चीज होती है तो उसमें फ्लॉज भी बहुत सारे होते हैं, कमियां भी बहुत होती हैं. काफी सारी कमियां थी वेल्थ वाली डेफिनेशन में. तो उसके बाद एक और नया थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ और एक नई डेफिनेशन आई विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड नोबल मार्शल ये पूरा नाम था उनका, हम लोग मार्शल के नाम से जानते हैं ज्यादातर. ही गेव अस वेलफेयर डेफिनेशन. ही सेड, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल.
इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कोई चीज कर रहे हैं, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मैनकाइंड, लोगों के भले के लिए होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक चाकू लिया, किसी को मर्डर कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। वी कैन नॉट कॉल इट इकोनॉमिक्स, इसको हम इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं कहीं पे या खुद का बिजनेस रन करते हैं, देन दे आर अर्निंग, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद फिर से कुछ और अपग्रेडेशन हुआ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज जो है वो हम आज फॉलो करते हैं। यहाँ पर इस चीज को हम आज फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। तो इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। दिस इज व्हाट वी कॉल स्केर्सिटी डेफिनेशन, एंड दिस स्केर्सिटी डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। लायनल रॉबिन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हमें डेफिनेशन दी। he gave the definition that economics is all about the limited resources, अनलिमिटेड वांट्स एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कितनी अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे कैसे पॉसिबल हैं। यू माइट फेस सम प्रॉब्लम हियर इन दिस डेफिनेशन राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आगे मैं इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा। एंड डेफिनेटली ये जितनी भी चीजें, जितनी भी टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज की हैं, यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस ऑल सच थिंग्स। So students, right now we are moving to the growth definition. ये अभी नया नया कंसेप्ट आया है, प्रोफेसर पॉल एंथनी सैमुअल्सन, पूरा नाम है इनका पॉल एंथनी सैमुअल्सन। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल कैन राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप लिख लीजिए इन्हें, अपने पास मेंटेन कीजिए नोट्स की फॉर्म में, दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो ग्रोथ डेफिनेशन जो है पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने दी थी हमें, क्योंकि हियर वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो। So this is the definition. This is the fourth definition which was given by Samuelson, but ये अभी infant stage में है, बहुत ज्यादा development इस definition पर नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। तो ये चार definition है: wealth definition, welfare definition, scarcity definition and growth definition। किस किसने दी है पता होना चाहिए, chronology पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी definition आई, उसके बाद में कौन सी definition आई, उसके बाद कौन सी definition आई। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ डेफिनेशन भी बदलती जा रही है। आप कह सकते हैं दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आज इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है, इन विच लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, everyone is having limited resources, and in economics we study the human behavior in which limited resources are allocated, divided, इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं in such a manner that a consumer, एक कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर सके। आई एम गिविंग यू दिस डेफिनेशन बिकॉज जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं इन्हीं तीन चीजों पर बेस्ड होंगे। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं। So consumers can get maximum satisfaction, a producer can get maximum profits, and a society can get maximum social welfare. कैसे define कर सकते हैं हम इसको? We can give the definition that economics is a science of human behavior in which we allocate the limited resources in such a manner that a consumer can get maximum satisfaction, a producer can get maximum profits because a producer always works for profit. एक प्रोड्यूसर हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जितना ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, एंड अ सोसाइटी कैन गेट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और एक सोसाइटी चाहती है कि उसका वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम हो। यू कैन राइट दिस डेफिनेशन विद यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन, एंड बहुत सारी डेफिनेशन है, चाहे आप वेल्थ डेफिनेशन लिखें, चाहे वेलफेयर डेफिनेशन लिखें, चाहे आप स्केर्सिटी डेफिनेशन लिखें, जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी स्केर्सिटी वाले पॉइंट पर हम लोग आजकल हमारी सुई ज्यादा अटकी हुई है। वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर ली है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच यू पीपल कैन यूज। डेफिनेशन चाहे कोई भी हो, डेफिनेशन सारी की सारी करेक्ट हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं ये। यहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं।
डिवाइड करते हैं मतलब कि अगर आप देखेंगे तो लेट्स से आपके फादर की इनकम है, ये रिसोर्स है आपका। अब ये जो रिसोर्स है ये अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, इन्वेस्टमेंट और मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें। तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब हमारे जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। whenever we move to a कैंटीन with our friends, हम चाहते हैं पूरी कैंटीन को खरीद लें। मैं तो जब जाता था कहीं पे, जब मैं छोटा था तो किसी स्ट्रीट शॉप पे जाते थे हम, तो मन करता था सब कुछ खरीद लो और सब कुछ खा जाओ। बट उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे। तो रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, जबकि वांट्स जो हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है। आपकी मम्मी पापा के पास लिमिटेड इनकम है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने पैसे से काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आपके एजुकेशन का खर्चा, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम और भी बहुत सारी चीजें। दे नीड टू डिसाइड कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, कहाँ पर उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, किन सारी चीजों को वो कम कर सकते हैं या किन सारी चीजों को वो ज्यादा कर सकते हैं। दिस डिसीजन इज बेसिकली टेकन बाय द द पीपल इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पर इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स, सेविंग्स क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, स्केर्सिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो यू विल कम अक्रॉस ऑल सच थिंग्स। हम लोग वन बाय वन इन सारी चीजों की बात करते हैं यहाँ पर। तो लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल। हु इज अ कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर कौन होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट अ कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर इज अ पर्सन who consumes goods and services for the direct satisfaction of his wants। अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे अगर भूख लगी है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, तब जाके मेरी जो हंगर है दैट वुड बी सेटिस्फाइड। इन दैट केस आई विल बी सेटिस्फाइड। आपने अगर मेरी जगह खाना खा लिया तो मेरा पेट नहीं भर सकता। तो बेसिकली हाउ कैन वी गिव द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द वन, और यू कैन से कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या क्या कंज्यूम करता है, वो गुड्स कंज्यूम करता है और सर्विसेज कंज्यूम करता है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी नीड्स पूरी कर रहा हूं मैं, तो यू आर द कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज राइट नाउ। टीचिंग इज अ सर्विस, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो you will be the consumer, you all people those who are studying right now, you will be the consumer। and I'm again telling you one more thing, that keep on writing such kind of things, all of you। लिखते रहिए ये सारी की सारी चीजें। The next definition is what do you mean by consumption। so consumption is just related to consumer। simple सी definition है, कैसे आप लिख सकते हैं इसको, simply लिखिए consumption is a process। ये आप ऐड कर दीजिए, चाहे जब प्रोडक्शन की बात आए तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। कंजम्पशन इज द प्रोसेस इन विच अ कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डायरेक्ट वांट्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है आप वो भी लिख सकते हैं, दैट कंजम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। जैसे कि अभी यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है, पेन इज बेसिकली यूज टू राइट। अगर आप उस पेन से लिख रहे हैं तो आप उसकी यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं, यूजिंग अप यूटिलिटी। अगर आपके सामने एक लेट्स से लेमनेड है और आप अगर उसे पी जाते हैं तो उसने आपकी जो थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई किया, तो ये उसकी यूटिलिटी है। So everything is having utility right now। You people are having mobile phones with you। You people are getting knowledge। You people are watching videos। You people are taking online classes because of mobile phones। You are playing videos। Binge watching is happening। You are playing games with that। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर यूटिलिटी आप जो है वो
गुड्स की यूटिलिटी जो है वो यूज कर रहे हैं। वाटर काम आता है पानी पीने के, अगर आप उससे पानी पीते हैं, अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग यू यूटिलिटी। तो कोई भी चीज जो आपके काम आ रही है, जिससे वो काम हो सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल यूजिंग अप यूटिलिटी। यहाँ पर बताया गया है कि यूटिलिटी क्या होती है, आप चाहें तो इसे लर्न कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस इनहेरेंट कैपेसिटी, किसी भी कमोडिटी की इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। So utility value of goods means inherent capacity of goods and services to satisfy human wants. Let's say I'm using my laptop and pen tablet to teach you right now. आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन ऑल सच थिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडरिंग दिस थिंग कि आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन भी पता है और कंजम्पशन की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई है। We are moving to the next slide and we are talking about producer or and production. Keep on writing such kind of things. Again and again, I'm telling you the same thing. But who is producer? Producer कौन होता है? So producer is the one. Producer is the person. Producer is the one who produces or sells goods and services. जो produce करता है goods and services को, और उसका खुद का सेल्फ मोटिव होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम और प्रॉफिट। या तो इनकम जनरेट करने के लिए वो प्रोड्यूस करता है, या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो प्रोड्यूस करता है, फ्री में जनरेट नहीं करता है। So who is a producer? Producer is a person who produces goods and services for the generation of income, for the generation of profits. What is production? Another definition. प्रोडक्शन क्या होता है? सो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रोसेस होता है। कंजम्पशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। आप जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, आपके पास एक वुड का लॉग पड़ा हुआ है और आप उससे जो है एक टेबल जो है वो बना देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे भाई कि ये रॉ मटेरियल से वो टेबल बन गई है। ये एक वुड लॉग है और इस लॉग से हमने एक टेबल मैन्युफैक्चर कर दी है, बना दी है। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन। Things become useful as they acquire utility value in the process of production. तो जैसे वुड लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो अपने आप में कोई जिसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आपने उसे कन्वर्ट कर दिया टेबल में, तो इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इट एक्वायर्स यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपके घर में आप जैसे मैदा वैदा है, आप उससे ब्रेड बना लेते हैं, तो मैदा आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन ब्रेड आप खा सकते हैं। बिस्किट वगैरह बनाने के लिए काफी सारी चीजें यूज होती हैं, वो रॉ मटेरियल किसी काम का नहीं है, बट बिस्किट आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स? सेविंग्स क्या होती हैं? तो भाई आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेविंग इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। आपके पास जितने पैसे हैं और उस पैसे में से कंजम्पशन जितना कंज्यूम करना है वो कर लिया, उसके बाद जो आपके पास बच गया, दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग। तो इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, और कंजम्पशन को सी से, सो और सेविंग को एस से। सो एस इज बेसिकली डिफरेंस, एस इज द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड सी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, जो आपने खर्च नहीं किया, तो जो बचा लिया बेसिकली, तो जो खर्च नहीं किया, दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग। इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस, अपने आप को दूर करना फ्रॉम कंजम्पशन। सो टू सेव मनी you need to resist yourself, to stop yourself to not buy goods and services. तो वो आपकी जो है सेविंग होती है। What do you mean by investment? Investment क्या होती है? It is the expenditure by the producer. Producers के थ्रू expenditure होता है on the purchase of such assets which help to generate income, जो आपकी फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं, या फिर आपकी जो प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है। दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी प्रोड्यूसर ने प्लांट परचेज कर लिया, अब उसका प्रॉफिट और इंक्रीज होगा जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। कंसिडरिंग अ नॉर्मल सिचुएशन, मशीनरी परचेज कर ली, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, इन पे अगर एक्सपेंडिचर किया है प्रोड्यूसर ने, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ
सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, जो प्रोड्यूसर को इनकम जनरेट करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के मैं बार बार इन टर्म्स को यूज करूंगा, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ सच टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो पहले चैप्टर में आपको यही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चॉइस करना पड़ता है। जेब में है आपके 1,000 रुपए, शॉपिंग करने चले गए, चाहते हो कि पूरी दुकान खरीद लें, लेकिन आपको चॉइस करनी पड़ेगी। या तो एक लेट से 1000 की शर्ट है, 1000 की जीन्स है, तो आप दोनों में से एक ही चीज खरीद सकते हो। या तो आप शर्ट खरीद लीजिए या फिर आप ट्राउजर खरीद लीजिए। और हमारे पास डे टू डे लाइफ में इस तरीके की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। वी डू फेस सच काइंड ऑफ इश्यूज। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस बिकॉज ऑफ, क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स, यानी कि हमारे पास लिमिटेड होते हैं। एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और इसके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। जैसे आप चाहें तो 1000 रुपए को शॉपिंग पे खर्च कर लें, आप चाहें तो खाना खा लें, आप चाहें कुछ खरीद लें, कुछ और खरीद लें। सो इट इज कंप्लीटली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके बाद हम बात करते हैं नोट। इफ देर इज नो स्केर्सिटी, अगर किसी चीज की स्केर्सिटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, देर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं? अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, यानी कि रिसोर्सेज, एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पर तीन चीजें हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, एंड्स यानी कि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि हर एक चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। तो आप उसको कौन से ऑल्टरनेट यूज में फिट करना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। एक चीज के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, हर एक कमोडिटी के साथ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज के साथ ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फेक्शन आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा होगा, डेवलपमेंट चैप्टर में। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर डन फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स और इनकम। जो या तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपके पापा जाते हैं बाहर, कुछ कमा के लाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मनोज सर आपको पढ़ा रहे हैं, यू आर गोइंग टू गिव हिम फी फॉर दैट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मम्मा कहीं पे काम कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई मॉल वगैरह खोल के बैठा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। और एक आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट डन फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स, यानी कि बैगर वगैरह हैं, आपने उनको कुछ दे दिया, आपने किसी ऑर्फनेज को कुछ अमाउंट दे दिया, आपने किसी की हेल्प कर दी, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, दैट इज व्हाट वी कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So this is all about today's class. So in case you people are having any doubt, you can like write to me in case you are having any issue, or you can ask right now. So this is all for today's class. We are going to discuss the upcoming sections in our next class. तो यहाँ आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।